नमस्ते बच्चों, सेवन्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी बात करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था मृदा प्रतिच्छेदिका यानी प्रोफाइल क्या है और ये किस प्रकार से निर्मित होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर इसको समझा था। आगे हम देखते हैं कि जो मृदा प्रतिच्छेदिका है ये किन किन भागों से मिलकर बनी होती हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरते हुए ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें सस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं, यानी मृदा की अलग अलग परतें होती हैं, जिसे ही क्या कहते हैं यहाँ पर सस्तर स्थितियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। इसमें चित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन सी इसकी स्थितियाँ दे रखी हैं। जैसे ये सस्तर स्थिति है, इसमें मृदा का कौन सा भाग है, क्या क्या इसमें पाई जाती हैं। बी सस्तर स्थिति यहाँ पर दे रखी हैं, इस मृदा में किस प्रकार से इसकी बनावट है और इसमें कौन कौन से मृदा के भाग पाए जाते हैं। सी सस्तर स्थिति दे रखी हैं, इसमें मृदा के कौन से भाग यहाँ पर उपस्थित हैं और कौन से कण इसमें यहाँ पर पाए जाते हैं। आधार सेल यानी इसका जो बेस है वो आधार सेल किन भागों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रकार से मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। जैसा कि आपने गिलास में भी इसके चित्र को देखा होगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से क्या है, ये मृदा परिच्छेदिका का ये एक चित्र है जो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस चित्र में दिखाया गया है कि कौन कौन इसके भाग पाए जाते हैं। समृद्ध होती हैं, ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादप को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती हैं। तो ये मृदा के कौन से भाग होगा? ये ऊपरी भाग, सस्तर स्थिति कहते हैं, ये वाला भाग। इसे शीर्ष मृदा अथवा ये सस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, चचुंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती हैं। कौन सा भाग? जो इसका स्तर दे रखा है ये भाग। शेष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक शहद यानी घनी होती है और बीज से स्तर स्थिति या मध्य परत का यहाँ पर ये निर्माण करती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में ये बी स्थिति है और ये ए से स्तर दे रखा है। तीसरी परत सस्तर स्तर कहलाती है, यानी जो तीसरी परत आप इस चित्र में देख रहे हैं सी सस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती हैं। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। तो आप जैसे मृदा को कभी खोदते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा तो अधिक इसको बल पूर्वक इसको हटाना पड़ता है या बल लगाना पड़ता है। अगर ये फिर भी नहीं हटते हैं तो आजकल नए नए टेक्निक मशीनों के माध्यम से इनको तोड़ा जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो ये मृदा के जो परिच्छेदिका दे रखे हैं उसके सही स्तर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं मृदा के प्रकार। तो इसमें ये मृदा परिच्छेदिका कुछ और भी इसमें यहाँ पर सामान्य गुणों के बारे में चर्चा की गई है। मृदा के सामान्य गुण इसमें बता रखे कि कौन कौन से मृदा के सामान्य गुणों के बाद में इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी यानी क्ले सम्मिलित हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। तो मृदा किसे कहेंगे यहाँ पर? सेल कणों और ह्यूमस, जो सेल कण हैं और ह्यूमस का जो मिश्रण है वही एक प्रकार से क्या कहलाता है? इसमें मृदा कहलाता है। किसको? सेल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण है वही मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल, केंचुआ जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहलाती है। यदि
तो वो मृदा कौन सी कहलाएगी? वह बलुई मृदा कहलाती है। जब मृदा कणों का अनुपात क्या होता है? अधिक होता है, तो बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक कणों का अनुपात है, कौन से कणों का? बारीक कणों का अनुपात अधिक है, तो ये मृदा कौन सी कहलाएगी? भ्रमणीय मृदा कहलाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अधिक, यानी मृदा के अगर बड़े कणों का अनुपात अधिक है तो बलुई मृदा कहलाती है, और बारीक कणों का अनुपात यहाँ पर अधिक है तो भ्रमणीय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान है तो इन मृदा का कौन सा प्रकार कहलाएगी? तो इसमें देखते हैं, तो ये मृदा की जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, ये दोमट मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दोमट और भ्रमणीय के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, मृदा के कणों के माप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती हैं। बालू के कणों के बीच के स्थान में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती हैं। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण यानी बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मृदा में वायु कम होती है, लेकिन ये भारी होती हैं क्योंकि इनमें क्या होंगे? मृदा की यहाँ पर जो है अधिक भाग इसमें पाए जाते हैं। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्षीय मृदा दोमट है। दोमट मृदा बालू, चिकनी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती हैं। गाद नदी नालों में निक्षेप के रूप में पाई जाती हैं। गाद कणों का आकार यानी साइज यहाँ पर जो है बालू और चिकनी मिट्टी के माप के बीच का होता है। मिट्टी में जो मात्रा है बालू और चिकनी मिट्टी के माप के बीच की होता है। मिट्टी मृदा में हुमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादप की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता यहाँ पर पाई जाती है। तो इसका एक क्रियाकलाप दे रखा है। तो ये हमने यहाँ पर मृदा के कुछ क्रियाकलापों के यहाँ पर निर्माण इसको कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। मृदा का किस प्रकार से उसमें पानी डालकर उसको अलग अलग आकृति में बदल सकते हैं, मृदा से कार्य करना यहाँ पर बताया गया है। अलग अलग चित्र यहाँ पर A, B और C, D इसमें चित्र दे रखे हैं और इन चित्रों में इसके अलग अलग साइज़ के यहाँ पर जो है आकृति के कुछ खिलौने बनाते हैं। ध्यान रहे कि चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का चित्र 9.4C में प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इसे गोले को एक बेलने के रूप में बेल ले सकते हैं। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूने के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है उनसे मन से आकृति बनाना कितना सुविधाजनक होता है। तो बच्चों, आज हमने जो है यहाँ पर मृदा के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आगे हम इसके कुछ और गुण दे रखे हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी को धन्यवाद।